और इसके बाद बरेली से रानीखेत तक कार से गए। और फिर उन्होंने जब यात्रा की तो रास्ते में भारतीय लोगों को देखा, वहाँ के जंगल, पहाड़, नदियाँ देखी और प्राकृतिक वातावरण देखा। उन्होंने देखा कि भारत के लोग बहुत ही स्वाभिमानी हैं, मेहनती हैं और वे सबका सम्मान करते हैं। क्योंकि राइटर यही जानना चाहता था, जहाँ भी रेलवे स्टेशन पर वो उतरते प्लेटफॉर्म पर तो लोगों से बातें करते और राजनीति या समाज की जो बातें उनके बारे में वो जानते। तो ये उनका रोटेशन चल रहा था, जहाँ भी स्टेशन पर गाड़ी रुकती वो प्लेटफार्म पर घूमते। तो एक स्टेशन पर उनको बच्चों की भीड़ मिली, जो उन लोगों के बच्चे थे जो भारत में पाकिस्तान से आए थे, वो रेफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चे थे। और वो सामान बेचते थे जो उनके घर वाले बनाते थे, जैसे पंखे, हाथ के बास्केट्स आदि ये सामान बेच रहे थे। यानी उनकी इनकम भी बहुत कम थी, इतनी कम इनकम कि दिन में एक बार खाना मुश्किल से खा पा रहे थे। क्योंकि वो जब भारत में रहने के लिए पाकिस्तान से आए तो उनके पास पैसा नहीं था, वो शुरू से ही गरीब थे। और ये भी हुआ कि जब पाकिस्तान से लोग आए तो कितने लोग रास्तों में मर गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री है। आप जानिए कि हम कैसे आज़ाद हुए। तो आपको सीखना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। आगे कोई माहौल ऐसा ना बने कि भारत के लोगों को अपने बंटवारे के नाम पर देश छोड़कर या अपनी जगह छोड़कर जाना पड़े। तो यहाँ पर राइटर ने बताया कि जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में प्लेटफार्म पर उतरते थे, हर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी और वे लोगों से बातें करते थे। तो जैसे मैंने बताया कि एक प्लेटफार्म पर कुछ भारतीय बच्चे जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, रेफ्यूजी चिल्ड्रन थे, वो अपने कुछ सामान बेच रहे थे। लेकिन उनमें एक छोटी बच्ची 9 ईयर्स ओल्ड बच्ची उनको दिखाई दी और वह बच्ची रो रही थी। तो राइटर उसकी हेल्प करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने मुट्ठी भर चेंज, रेजगारी उसकी टोकरी में रख दी। लेकिन उस बच्ची ने टोकरी में से वो रेजगारी उठाकर वापस दे दी राइटर को। तो राइटर बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन वो हेल्प करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस रेजगारी के बदले में उसकी टोकरी ले ली और बच्ची आंसू पूछ कर चली गई। तो राइटर क्या कह रहा है, देखो इंडियन बच्ची है, चिथड़े पहने हुई है, गरीब है, रो रही है, भूखी है, लेकिन स्वाभिमान देखिए कि पैसे नहीं लिए। पैसे कब रखे? जब उसने टोकरी खरीद ली राइटर ने उसकी। तो यहाँ पर पंडित नेहरू को उन्होंने बताया कि देखो भारत के लोग कितने स्वाभिमानी हैं। दे हैव फीलिंग ऑफ फ्रीडम, उनके मन में आज़ादी की भावना है। दे हैव वार्म सोल, उनकी सजग भावना है। तो यहाँ पर इसी लेसन के बारे में इस शॉर्ट में मैंने सबस्टेंस टाइप लिखा है, जिसको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रोज लेसन है गर्ल विद ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस। The author W.C. Douglas was a judge of Supreme Court of America. W.C. Douglas अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। He visited in India in 1950. वे भारत में 1950 में आए। He traveled India from Delhi to रानीखेत। उन्होंने दिल्ली से रानीखेत की यात्रा की। He traveled by train to बरेली, बरेली तक ट्रेन से गए। Then he went बाई कार टू रानीखेत, उसके बाद वो कार से रानीखेत गए। ही एंजॉयड नेचुरल साइट्स ऑफ द माउंटेन्स, उन्होंने पहाड़ों के जो प्राकृतिक दृश्य से उनका आनंद लिया। द ऑथर सॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, और लेखक भारत के भिन्न भिन्न तरह के लोगों से मिले। द राइटर वांटेड टू नो द पल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत के बारे में क्या जानना चाहते थे लेखक कि भारत के समाज के लोगों की नब्ज क्या है, वो कैसे हैं। ही यूज्ड टू वॉक एट एवरी वे स्टेशन, वो हर एक रास्ते के स्टेशन पर रुक रहे थे, बातें कर रहे थे, घूम रहे थे। ही सॉ फील्ड्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स ऑफ द वे, उन्होंने रास्ते के खेत देखे, रिवर्स देखी, माउंटेन्स देखे। W.C. डगलस मेट मैनी पीपल ऑफ इंडिया, भारत के अनेक लोगों से W.C. डगलस मिले।
एंड ही टॉक्ड देम, और उनसे बातें की। ही वॉज ऑब्जर्विंग इंडियन पीपल, वे भारतीय लोगों को देख रहे थे, ये सोच रहे थे, जानना चाहते थे कि भारत के लोग कैसे हैं। द राइटर सॉ मैनी रेफ्यूजी चिल्ड्रन, लेखक ने बहुत से शरणार्थी बच्चे देखे जो पाकिस्तान से भारत में आए थे। दे वर सेलिंग फैंस, वे पंखे बेच रहे थे, बास्केट्स, टोकरियाँ बेच रहे थे, आदि आदि। द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुकी। ही बॉट मैनी थिंग्स, यानी का मतलब राइटर ने बहुत सी चीज़ें खरीदी। देर वाज ए यंग 9 years old गर्ल, एक केवल 9 साल की छोटी बच्ची थी। शी वाज ड्रेस इन रैग्स, वे चिथड़े पहनी हुई थी। शी वाज हंग्री, भूखी थी। शी वाज वीपिंग, वह रो रही थी। द ऑथर बोट हर बास्केट, लेखक ने क्या है, उसकी टोकरी खरीद ली। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, वो चाहते थे कि इसकी मदद हो, तो उन्होंने मुट्ठी भर रोजगार इसको दी, लेकिन उसने वापस कर दी। फिर क्या किया, जब उसने, लेखक ने टोकरी खरीद ली उसकी, सी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पूछे। शी वेंट आउट, वह चली गई। द राइटर वांटेड टू गिव हर एज ए गिफ्ट ऑफ सम कॉइन्स, लेखक क्या चाहता था, पहले उसको कुछ उपहार देना चाहता था, सिक्कों का कुछ पैसे देना चाहते थे। बट द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन लड़की ने वो स्वीकार नहीं किया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर, वह उससे प्रभावित है। क्यों, जब लेखक ने उसकी टोकरी खरीद ली उसके बाद ही बच्ची ने पैसे रखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर, अभी बताया कि उससे प्रभावित थे लड़की से। ही बोट हर बास्केट, उन्होंने उसकी टोकरी खरीदी। ही फाउंड दैट इंडियन पीपल हैव वार्म सोल, और उन्होंने पाया कि भारत के लोग जीती जागती आत्मा रखते हैं। तो यहाँ पर यह बात राइटर ने पंडित नेहरू को बताई कि देखो भारत के लोग कैसे हैं, उस बच्ची की बात बताई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि जब विदेशी हमारे यहाँ पर आए तो उनको हम दिखाएं कि वी हैव सेल्फ रेस्पेक्ट एंड वी रेस्पेक्ट आवर गेस्ट्स। तो यहाँ पर इसी बात का लेसन आपकी कोर्स में रखा गया है, क्योंकि मैं बताता हूँ जैसे आपसे बार बार कि आप भारत के भावी नागरिक हैं, आपको हमको ऐसा बनाना है कि भारत के लोग सब जगह पसंद किए जाएं और कहें कि भारत के लोग अच्छे हैं। ऐसी बातें हमको सदैव विदेशियों के साथ करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।